नमस्कार, टोटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है जरूरी बहस का और आज जरूरी बहस में संसद में संग्राम है और अब बिल्कुल आर पार वाली लड़ाई दिख रही है, क्योंकि नीट यूजी पेपर लीक विवाद पर देश की सियासत और छात्रों का आक्रोश दोनों तेज हो गया है। संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर घमासान जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि पेपर लीक करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, तो दूसरी तरफ विपक्ष का यह आरोप है कि सिर्फ कार्रवाई का भरोसा काफी नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस समेत विपक्ष शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ दोषियों को सजा देने से लाखों छात्रों का भरोसा वापस आएगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज इस मुद्दे पर सवाल बहुत सारे हैं। सवाल यह भी कि क्या सिर्फ दोषियों को सजा देना पर्याप्त होगा या फिर परीक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इस बात की भी चर्चा की जाएगी। जिम्मेदारी तय करने की शुरुआत कहां से होगी? क्या सरकार पारदर्शी जांच के साथ सिस्टम में सुधार करेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं और हमारे साथ इन सवालों के साथ हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रदीप कुमार एसोसिएट एडिटर हैं टोटल टीवी के, वो हमारे साथ चर्चा का हिस्सा हैं, और ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर टोटल टीवी के, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है। चर्चा की शुरुआत प्रदीप जी आपसे करेंगे। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाई जाएगी और जल्द से जल्द मामले का निवारण होगा, लेकिन क्या सिर्फ यह कह देना कि जल्द से जल्द निवारण होगा इतना पर्याप्त होगा? क्योंकि विपक्ष इस वक्त तू डाल डाल तुम्हें पात पात वाली लड़ाई लड़ रहा है। प्रदीप जी। देखिए शिवम, जिस तरीके से ये लड़ाई जो है नए मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं सीजेपी का प्रोटेस्ट वो जारी है, दूसरी तरफ सरकार ने इंटरनेट सेवाएं और इसके अलावा जो यहाँ पर मेट्रो गेट हैं जो कि इसको लिंक करते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं, वहां पर उनको मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया गया है। तो पूरी तरीके से यहाँ पर एक्शन जो लिया गया देर रात और प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए कोशिश की गई, लेकिन बातचीत के लिए एक बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि जेपी नड्डा ने ये बयान दिया है कि वो उनके दफ्तर आ सकते हैं या उनके घर आ सकते हैं बातचीत के लिए। सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई संदेह नहीं है कि इसको लेकर अब आगे की क्या रणनीति रहती है इस पर निगाहें रहेंगी। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम यहाँ पर नए मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है और संसद में इस पर घमासान, तो सरकार के सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल लड़ाई तो आसान रहेगी, लेकिन जहां तक बात है प्रदर्शन को लेकर और छात्रों को लेकर जो सवाल उठे हैं, क्या संवेदनशील है सरकार? इसीलिए ये संवेदनशीलता दिखाने के लिए आज प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने की बात कही है। जो महत्वपूर्ण बयान उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर वो सामने रखा है और इसके जरिए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पेपर लीक में जो भी शामिल हैं उनको सजा दी जाएगी। और ये मैसेज देते हुए प्रदर्शनकारियों को परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री एक बड़ा मैसेज देते नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके जरिए प्रधानमंत्री के इस बयान के जरिए सरकार और बीजेपी ये मैसेज दे रहे हैं कि सरकार इस पूरे मसले को गंभीरता से सुलझा रही है, छात्रों के हितों के साथ है, और इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट जो हैं वो इस पर सीधे अब काम करेंगे। 4 राज्यों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जा रहे हैं जहां पर ये मामले सामने आए हैं। दूसरा पॉलिटिकल हमला भी बोला जा रहा है कांग्रेस पर, अन्य विपक्षी दलों पर, ये कहते हुए कि उनके शासित राज्यों में जो खुलासे हुए हैं पेपर लीक के और जो एक्शन यहाँ पर नहीं लिया गया है, तो इसमें सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? जेपी नड्डा ने ये सवाल उठाए, बीते कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज यही सवाल कमोबेश तमाम सत्ता पक्ष के नेता उठाते नजर आए हैं। एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों के बयान आए हैं। अब ये तस्वीर साफ हो रही है कि इस पूरे मामले को लेकर चर्चा के लिए सरकार सदन में तैयार है और इसीलिए सोमवार को गतिरोध टूट सकता है, कल भी बातचीत होगी। लेकिन सरकार ने ये ऑफर दिया है विपक्ष को कि आप सदन के अंदर चर्चा में हिस्सा लीजिए, और चर्चा के जरिए सरकार ये मैसेज दे रही है कि विपक्ष ही चर्चा से भाग रहा है। इसलिए आज एनडीए के सांसदों ने प्रोटेस्ट किया, एक दबाव बनाया विपक्ष पर। ये मैसेज देने की कोशिश रही है कि इसके जरिए सत्ता पक्ष जहां तैयारी कर रहा है, चर्चा के लिए तैयारी वो दिखा रहा है, तो विपक्षी चर्चा नहीं चाहता है और इसीलिए गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष अड़ा हुआ है कि यहाँ पर इस्तीफा हो धर्मेंद्र प्रधान का। दूसरा, वो स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा चाहते हैं। तो अब बीच का रास्ता क्या निकलेगा, ये तस्वीर कल साफ होगी। यानी सोमवार को सदन कार्यवाही चल पाएगी या नहीं, बड़े सवाल है, क्योंकि कल प्राइवेट मेंबर डे होता है। ऐसे में आधा बिजनेस सरकार का होता है, आधा प्राइवेट बिजनेस होता है।
ऐसे में कल संभावना तो सदन चलने की नजर नहीं आ रही। जी ठीक है। ठीक है प्रदीप, मैं आपके पास आऊंगा। ललित हमारे साथ जुड़े हुए। ललित जी, जिस तरीके से सरकार बाकी सारे रास्ते खोल रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जो रास्ता बंद है हम उसी रास्ते से जाएंगे। मेरे कहने का यह मतलब है कि सरकार कह रही है कि भाई अगर आपको सदन में चर्चा करना है तो आप वो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा दिया जाएगा, मामले का निवारण होगा, जो दोषी होगा उसको ऐसी सजा मिलेगी कि नजीर पेश की जाएगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ठीक है, सारी बात पर हम चर्चा कर लेंगे, पहले हमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्या विपक्ष यह मान चुका है कि भाई सरकार को घुटने टेकना ही पड़ेगा? क्योंकि विपक्ष को बहुत बखूबी से पता है कि सरकार फिलहाल तो इस्तीफा नहीं लेगी धर्मेंद्र प्रधान का। इसी वजह से क्या इस पर पूरा ये चल रहा है, पूरा प्रक्रम चल रहा है। सवाल यह भी कि क्या बीच का रास्ता कोई बच रहा है या फिर यह लड़ाई मतलब अनवरत ऐसी चलती हुई दिखाई देगी? देखिए, फिलहाल तो बीच का रास्ता कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है शिवम, क्योंकि आज मैंने कई लोगों से बात की, कई सांसदों से बात की, तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस के सांसद यहाँ ये कहने पर अड़े हुए हैं कि इस्तीफा देना पड़ेगा, जबकि वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो सरकार है वो ये कह रही है कि चर्चा करा ली जाए। शिवम, यहाँ पर मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो कुछ ये है कि अगर हम इस डिमांड्स की डेट्स को और सरकार के रिस्पॉन्ड में अगर थोड़ा सा टाइमिंग को मैच करें तो आप ये देखिए कि पहले जिस दिन से ही संसद का सत्र शुरू हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग तो हो रही थी, लेकिन पहले चर्चा की मांग हो रही थी कि पहले चर्चा की जाए और उसके बाद इस्तीफा तो होगा। इसके अलावा लेकिन बावजूद उसके हुआ ये कि जब बुधवार को राहुल गांधी की मुलाकात हुई स्पीकर के साथ, और उन्होंने जैसा कि अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी, जैसा कि राहुल गांधी के अनुसार उनसे स्पीकर ने कहा कि वो सरकार से बात करके बताएंगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके बैठ गए। और उसके बाद जब पार्लियामेंट हाउस के बाहर जाके बैठे, जब विवाद गहराया, तो फिर उसके बाद स्थिति ये हुई कि अब सरकार कहने लगी है कि चर्चा पहले, और लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पहले इस्तीफा। तो अब ये डेडलॉक आ गया है और विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि सरकार इस्तीफा जरूर करवाएगी। सरकार ये मानकर चल रही है कि कॉकरोच जनता पार्टी से बातचीत भी होगी और इधर डिबेट भी होगी। तो सरकार को लगता है कि आखिरकार देर सवेर ये मनोबल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आज जो जेपी नड्डा का बयान आया कि कॉकरोच पार्टी के मेंबर जो चाहें तो घर आ सकते हैं या ऑफिस आ सकते हैं, कहीं पर भी आकर वो बात कर सकते हैं, उस पर जो है आशुतोष राणका का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि अब बातचीत के लिए वो कहीं नहीं जाएंगे, और अगर सरकार को बातचीत करनी है तो वो प्रोटेस्ट साइड पर आए। तो कुल मिलाकर के अब देखिए चारों तरफ से जो है डेडलॉक क्रिएट हो गया है, बातचीत के लेवल पर भी डेडलॉक क्रिएट हो गया है, और अगर संसद में देखा जाए तो वहां पर भी डेडलॉक क्रिएट हो गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देश का सेंटिमेंट देखा जाए, एक के बाद एक लोग समर्थन में आ रहे हैं। सलमान खान ने कल समर्थन दिया, इसके बाद जो फिजिक्स वाला एक ग्रुप है जो कि एजुकेशन ग्रुप है, उसके प्रमुख जो हैं अलक पांडे, उन्होंने समर्थन दिया। तो कहीं ना कहीं फिलहाल जो है जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो अपनी डिमांड्स को लेकर अड़ी हुई है, और कहीं पर भी ना तो सरकार संसद में और ना ही कॉकरोच जनता पार्टी के बीच में फिलहाल कोई समन्वय बनता हुआ या सॉल्यूशन निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है ललित जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, सवाल यह है ना कि जिस तरह से फिलहाल सरकार जिस राह पर आकर खड़ी है, क्या सरकार भी कंफ्यूज है क्या? क्योंकि विपक्ष ने पूरी तरीके से क्या सरकार को भी कंफ्यूजन में डाल दिया है। अंग्रेजी में कहावत है कि इफ यू कांट कन्विंस देम कंफ्यूज देम। अगर कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं तो कंफ्यूज ही कर दीजिए। क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का यह कहना है कि भाई पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और उसके बाद कुछ आगे बढ़ेगा। इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई ठीक है, पहले छात्रों पर जो हुआ उसकी एक बार तय कर लीजिए, जिन्होंने किया उनको सजा दीजिए और छात्रों के साथ खड़े होइए, इस्तीफा तो कभी भी ले लेंगे। अब अरविंद केजरीवाल भी वही चीज कह रहे हैं। क्या इस वक्त विपक्ष भी बटा हुआ है, इस वजह से सरकार के पास कोई एक प्रतिनिधि जा नहीं पा रहा है जो बातचीत करे, अपनी कंडीशंस रखे? चाहे सोनम वांगचुक का उनके पास सरकार का जाना हो, चाहे सीजेपी के जो अभिजीत दीपके हैं उनसे बातचीत करना हो। क्या प्रदीप जी सरकार इस वक्त कंफ्यूजिंग स्टेट में है? क्या सरकार को कंफ्यूज किया जा रहा है कि भाई इनको कंफ्यूज कर दो ताकि समझ ही ना आए कि इनको क्या करना है, और बाकी इसी वजह से सब लोग अपनी अपनी टैक्टिक्स अपना रहे हैं? और आज तो मायावती का बयान भी आ गया कि ठीक है भैया, कंफ्यूज मत करिए, राजनीति मत करिए, छात्रों के भविष्य की बात कर लीजिए। प्रदीप जी देखिए, सरकार जो है डैमेज कंट्रोल कर रही है, और जिस तरीके से आंदोलन हुआ उसमें शुरुआत में वो कुछ चीजें भाप नहीं पाई, आंदोलन इस कदर आगे बढ़ जाएगा और इस तरीके से
हालात बेकाबू हो जाएंगे। जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने अपनी ताकत दिखाई, बल प्रयोग करना पड़ा, उसके बाद अब जो है मुद्दा डाइवर्ट हो चुका है। उसके बाद अगले दिन हमने देखा नेता विपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री आवास के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और उसके बाद उनके सांसद ये प्रदर्शन करते नजर आए। तो एक माहौल बना दिया गया और ये राजनीतिक टकराव से निपटना तो आसान है सरकार के लिए। विपक्ष कोई भी प्रदर्शन करे या कोई भी टैक्टिक्स अपनाए, उसका वो आसानी से जवाब देंगे और वो दे भी रहे हैं। लेकिन जहां तक प्रदर्शनकारियों की बात है और उसमें आम जो छात्र जुड़े हैं और अलग अलग शहरों में प्रदर्शन फैलता हुआ नजर आया है, उससे चिंताएं बढ़ी हैं सरकार की, इसमें दो राय नहीं है। और इसलिए सरकार की ओर से और आज सरकार के मुखिया की ओर से अगर देखें, आज प्रधानमंत्री की ओर से एक बड़ा बयान आपने देखा है जब फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन इस्तीफे को लेकर कोई अभी तक ना मंत्रियों की ओर से न किसी की ओर से कोई बयान नहीं, बल्कि बचाव है, सामूहिक कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है सरकार में। तो अभी तक ये परंपरा रही रही है कि किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाए और ये इस्तीफा लिया भी नहीं जाएगा फिलहाल तो, जो सूत्र दावा कर रहे हैं। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ये मौका विरोधियों को देने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी कि वो इस्तीफा ले लें और फिर वो उनका आक्रमण प्रधानमंत्री पर जैसे हमला हो रहा था और खुद अन्य नेताओं पर हमलावर विपक्ष दिख रहा था। तो वो अब जो सूत्र ये जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर कि इसमें बातचीत के जरिए जहां मैसेज दिया जाएगा, जो प्रदर्शनकारी हैं कि सरकार बातचीत का माहौल बना रही है, वो तैयार है, तो वहीं विपक्ष को बैकफुट पर लाने के लिए सदन में चर्चा के लिए सरकार तैयार है, ये दबाव बनाया जा रहा है। और इसीलिए सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जो सहमति बनेगी, अब ये शायद सहमति बनेगी कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा हो, जो ये मांग रही है प्रमुख मांग विपक्ष की, यानी काम रोको प्रस्ताव के तहत चर्चा, यानी इसके बाद वोटिंग का प्रावधान होता है। नंबर उनके पास नहीं है विपक्ष के पास, सरकार के लिए आसान होगा, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी विन विन सिचुएशन विपक्ष के लिए होगी कि इस्तीफे की मांग से पीछे हटते हुए इस प्रस्ताव पर वो चर्चा के लिए मान जाए। ये गतिरोध टूटने का इशारा मिल सकता है। दूसरा बड़ा ये पहलू है इससे जुड़ा हुआ कि जहां तक इस्तीफे की बात है, देखिए इस्तीफे की मांग सबसे पहले किसने की? सीजेपी ने। उनका पहला सूत्रीय एजेंडा था कि इस्तीफा दे शिक्षा मंत्री। उसके बाद जब चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष, उसके बाद अब उन्होंने जैसे ही ये आक्रोश देखा, युवाओं का प्रदर्शन देखा, तो उनका भी गोल पोस्ट बदल गया और उसके बाद वो भी इस मांग पर अड़ गए। लेकिन वो भी जानते हैं कि इससे पहले भी वो इस्तीफे मांगते रहे हैं अन्य मंत्रियों के, तो इस्तीफा इतनी आसानी से होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके जरिए विपक्ष को कोई मौका नहीं देने के लिए सरकार तैयार है। और इसलिए यहाँ पर जो रणनीति बनाई जा रही है वो पहले बातचीत के जरिए या प्रदर्शनकारियों से एक रास्ता निकालने की कोशिश, दूसरा उनके मुद्दे पर एड्रेस करने की कोशिश, जनता जनार्दन को मैसेज देने की कोशिश कि सरकार संवेदनशील है। दूसरा विपक्ष को चर्चा के जरिए यहाँ पर बैकफुट पर लाना और ये मैसेज देना कि सरकार तो चाहती है चर्चा हो सदन के अंदर, लेकिन विपक्षी चर्चा नहीं चाह रहा है। अब अगर ये माहौल बनाया जाएगा तो विपक्ष के ऊपर भी मुश्किलें बढ़ेंगी, दबाव बढ़ेगा और सरकार फिलहाल आज के दिन ये रणनीति अपनाती नजर आ रही है कि वो बातचीत का मैसेज दे रही है, चर्चा का मैसेज दे रही है, लेकिन इस्तीफे पर पत्ते नहीं खोल रही है, इस्तीफे को लेकर कोई रणनीति साफ नहीं कर। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। ललित जी, सवाल ये है कि क्या विपक्ष एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है, एक प्रॉपर नैरेटिव? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, चूंकि हम सबको याद है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त 3 जो कानून आए थे उसको लेकर किसान जो है वो सड़क पर आ गए। 7 महीना 8 महीना लड़ाई लड़ी गई, कई किसानों की मौत भी हो गई उसमें लड़ते लड़ते, लेकिन सरकार ने कानून तो वापस ले लिया, लेकिन कृषि मंत्री का इस्तीफा तो तब भी नहीं हुआ था। फिर चाहे हम शाहीन बाग का जिक्र कर लीजिए, जिस वक्त सीए एनआरसी वाला मामला चल रहा था उस वक्त भी सड़क पर चला, उस वक्त भी इतना दिन चला, इतना दिन भी हंगामा हुआ, लेकिन उस वक्त भी किसी मंत्री का कोई इस्तीफा नहीं हुआ। क्या विपक्ष को पता है, आज ये बात अच्छी तरीके से पता है कि यह सरकार प्रेशर में नहीं आने वाली है, मतलब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तो एक नैरेटिव सेट कर दिया जाए कि भाई देखिए ये जो सरकार है वो दम्भकारी सरकार है, ये किसी की बात नहीं मानती, छात्रों की बात नहीं मानती, यानी कि नौजवानों की बात नहीं मानती, किसानों की बात नहीं मानती, पहलवानों की बात नहीं मानती। क्या एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए यह सड़क से सदन तक हंगामा देखने को मिल रहा है, या इसके पीछे कोई और भी कारण? देखिए मैं आपको आपने जो 2 एग्जाम्पल दिए, मैं उन दोनों एग्जाम्पलों के बारे में बताता हूँ। किसान आंदोलन की बात जहां तक आपने कही कि किसान आंदोलन की प्रमुख मांग जो थी वो ये थी कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और एमएसपी पर लीगल गारंटी दी जाए हमको। ये 2 प्रमुख मांगे थी और इन दोनों मांगों पर हमने देखा कि सरकार 1 साल तक तकरीबन वो आंदोलन चला था और उसके बाद सरकार ने वो बिल भी वापस लिया और एमएसपी पर लीगल गारंटी देने के लिए कई दौर की बातचीत भी हुई। हालांकि वो अभी भी एक तरीके से
एक तरीके से वो ठंडे बस्ते में ही मामला है। लीगल गारंटी का अभी फिलहाल कोई प्रावधान नहीं हुआ है। सीए एनआरसी को लेकर सरकार ये पहले दिन से जानती थी कि जो सीए एनआरसी का कानून है वो किसी भी मुसलमान को देश से बाहर निकलने की अनुमति आदेश नहीं देता है। बिल्कुल, यानी कि उसमें किसी भी मुसलमान का अहित होना ही नहीं था, ये सरकार पहले दिन से जानती थी। वो बिल तो बस ये है कि जो भारत के बाहर के लोग हैं, जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो हिंदू हैं, वो जैन हैं, वो सिख हैं, उनको भारत में शरण देने का बिल था। वो किसी मुसलमान को बाहर निकालने का बिल नहीं था। तो सिंपल बात है कि जो चीज कानून में नहीं है, अगर आप वो नरेट करेंगे तो इसका मतलब ये झूठा प्रोपेगेंडा है। सीए एनआरसी झूठा प्रोपेगेंडा था और उसी के आधार पर सरकार समझ गई थी और सरकार ने एक तय समय देख करके उसके खिलाफ आंदोलन को खामोश कर दिया। रही बात उसके बाद, अब आपने कहा कि यहां पर क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो देखिए यहां पर दो तीन चीजें हैं। यहां पर दो तीन चीजें ये हैं कि पेपर लीक एक समस्या है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा। सरकार भी मान रही है कि पेपर लीक एक समस्या है, बच्चे भी यही कह रहे हैं कि पेपर लीक एक समस्या है। अब आज तक होता क्या था कि पेपर लीक होता था, पेपर लीक में कुछ आरोपी पकड़े जाते थे और उसके बाद वो मामला कोर्ट में चला जाता था। इस मामले को इतना सेंसिटिव कभी नहीं लिया जाता था। लेकिन जब इस बार नीट का पेपर लीक हुआ, और वो भी पेपर लीक कुछ इस तरीके से हुआ कि पेपर 15 दिन पहले लीक हो गया, कई दिन पहले लीक हो गया, उसका पता तक नहीं चला और कई स्टूडेंट्स की तैयारी रह गई, कई लोग एज के मामले में डिस्क्वालीफाई हो गए। बिल्कुल। तो कई सारी जो प्रॉब्लम हुई, ये मामला एक आम आदमी से जुड़ने वाला मामला है, क्योंकि उसमें कल मेरा बच्चा भी नीट का पेपर देगा, उसमें कल आपका बच्चा भी नीट का पेपर देगा या किसी भी एग्जाम को देगा। तो पेपर लीक इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या है और ये किसी कांग्रेस या बीजेपी की समस्या नहीं है, ये इस देश की समस्या है। तो एड्रेस इसको किया जाना चाहिए। लेकिन अब इस बीच क्योंकि कांग्रेस जनता पार्टी बीच में आ गई, उसने इस पूरे मामले को हवा दी। सोनम वांगचुक का अनशन हो गया और अनशन के बाद हुआ ये कि हम देख रहे हैं सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार बैकफुट पर आई और लाठीचार्ज हुआ। फिर 20 तारीख को जो कुछ हुआ वो सब जानते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इतनी बात साफ है कि पेपर लीक एक बड़ी समस्या है, समाधान इसका निकालना है। विपक्ष कह रहा है आप इस्तीफा दीजिए फिर चर्चा करते हैं, सरकार कह रही है चर्चा करिए और उसके बाद इसका समाधान निकालते हैं। ठीक है ललित जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, जिस तरीके से अब अन्ना हजारे ने भी बाकायदा प्रधानमंत्री को लेटर लिख दिया कि भाई ठीक है, लाठी डंडा मत चलाइए, हमारे छात्र हैं, हमारे नौजवान हैं, इनसे बातचीत करिए और बीच का रास्ता निकाल लिए। मायावती का इसमें हस्तक्षेप हो गया। मायावती ने कहा कि भाई इस पूरे मामले को बहुत शालीनता से देखा जाना चाहिए, छात्रों पर लाठी नहीं होनी चाहिए, बीच का रास्ता निकालिए, बातचीत करिए, काम तमाम करिए। अब इधर सीजेपी का प्रदर्शन शुरुआत से था कि भाई ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। उसके बाद तमाम तरीके का जो है मांग जो है अभिजीत दीप के एक एक दिन बाद वो रखते गए और सबको पता था कि वो अपने मन से नहीं कर रहे हैं, वो किसी के समझावे में या कह लीजिए किसी के भी बहकावे में आकर के वो कर रहे थे। मतलब रामचरितमानस की वो चौपाई है ना कि किसी वीर की शासन पाई तब सुग्रीव अखाड़े जाई। सवाल ये कि क्या इस वक्त सरकार के पास धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है? क्योंकि विपक्ष तो यही कह रहा है कि ठीक है, आप इतना दम्भकारी क्यों होते जा रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लीजिए, छात्रों को मुआवजा दे दीजिए, बाकी अपने आप मामला खत्म हो जाएगा। क्या सरकार यहां पर सैया भाई कोतवाल तो डर का ये वाला फॉर्मूला अपना रही है और ये आगे चल के सरकार को भारी नहीं पड़ेगा? प्रदीप जी, देखिए, सरकार बिल्कुल निश्चित तौर पर जो फार्मूला अपनाएगी वो उसको आगे की रणनीति के हिसाब से वो अपनाएगी और इसमें कोई दबाव वो नहीं झेलेगी। ये सीधे तौर पर सूत्र कह रही हैं, क्योंकि सरकार ने अब तक जितने प्रदर्शन देखे हैं एक के बाद एक, उसमें दबाव सबसे ज्यादा उसने झेला है कृषि आंदोलन को लेकर, जो बिल के खिलाफ आंदोलन हुआ और किसान प्रदर्शनकारियों ने आखिरकार अपनी मांग मनवाई। लेकिन इस्तीफे को लेकर जो मांग थी वो कभी आज तक तो पूरी नहीं हुई। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर बहुत बड़ा दबाव ऐसा बना नहीं है कि सरकार को लग रहा है कि इस्तीफा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उससे पहले पूरे दांव पेच आजमाए जा रहे हैं और उसमें कोई कसर नहीं होगी। और जहां तक इस्तीफे की बात है, देखिए बार बार एक बात को ये कहना कि सरकार मान जाएगी, सरकार झुक जाएगी, सरकार का एक सत्ता का हनक होती है और अगर ये हनक टूट जाती है तो वो वहां पर कमजोर कड़ी शुरुआत हो जाती है। इससे पहले आपने देखा होगा राजनाथ सिंह ने एक बयान दिया था बहुत चर्चित कि उनकी सरकार में परंपरा नहीं है कोई मंत्री इस्तीफा दे, और उसके पहले भी अलग अलग मसलों को लेकर एक के बाद एक इस्तीफे की मांग होती रही है। लेकिन ये मसला ऐसा है जो छात्रों के
भविष्य से जुड़ा हुआ है, आम लोगों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री ने बच्चों के भविष्य पर जोर देते हुए ये बात आज कही है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पेपर लीक वाले वो बख्शे नहीं जाएंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में मुकदमे चलाए जाएंगे, उनका गठन किया जा रहा है। एक भरोसा, एक विश्वास देने की कोशिश सरकार के मुखिया की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से हुई है। दूसरा ये कि अगर इस्तीफे की बात और आगे बढ़ जाती है, तब निश्चित तौर पर संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर लगातार चर्चाएं रही हैं। या तो वो फेरबदल जल्द हो सकता है, फिर कभी भी अगर सरकार को ऐसा लगता है कि भाई आपको हटाना ही पड़ेगा, तब उसी दौरान ये फेरबदल आप देखेंगे। और न सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान, फिर कई बदलाव आप देखेंगे, यानी उन तमाम बदलाव के बीच ये इस्तीफा भी छिप जाएगा, जैसा कि पहले से होता आया है। कोई भी मंत्री अगर टारगेट बनता है या निशाने पर आता है या जिसका कामकाज उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहता, तब उसके पोर्टफोलियो को बदल दिया जाता है या फिर मंत्रिमंडल फेरबदल में उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। ये अभी तक का ट्रेंड रहा है इस सरकार का, तो ऐसा ट्रेंड ये बरकरार रहेगा। इस तरह से परिभाषा बन रही है। लेकिन एक बड़े युवा नेता के तौर पर देखें, उनकी जिम्मेदारी के तौर पर देखें, धर्मेंद्र प्रधान एक बड़े नेता है पार्टी के और कई बार संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। अब बतौर शिक्षा मंत्री अब पेपर लीक का जो दाग लगा है, उससे उनकी छवि भी प्रभावित हुई है, सरकार की इमेज पर भी असर पड़ा है। और इसीलिए एक सामूहिक कलेक्टिव डिसीजन यहाँ सरकार के मंत्री लेते हैं, जवाबदेही होती है, ये कहा जा रहा है। और इसीलिए उनको बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि ये एक पारदर्शिता और ये दिखाने की कोशिश भी है कि सरकार अपने मजबूत निर्णय लेती है, किसी दबाव में नहीं लेती है। उसका क्रेडिट विपक्ष को तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और इसीलिए पूरी रणनीति का खाका पेश किया जाएगा। आने वाले दिनों में आप कई बड़ी घोषणाएं देख सकते हैं। परीक्षा लीक को लेकर विषय हो, चर्चा के दौरान कई बड़े पहलू हो, इसको लेकर अब अगला हफ्ता काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस बीच कल आखिरी दिन है इस हफ्ते का, संसद की कार्रवाई का हंगामा जारी रहेगा, तो 2 दिन अवकाश रहने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि इस बीच घमासान थमेगा या बढ़ेगा, ये अगले 2 दिन में ये इशारा मिल जाएगा। ठीक है प्रदीप जी। ललित जी, अंतिम सवाल ये कि अब सरकार के पास क्या बचा है? क्या सदन में चर्चा होगी या सब कुछ सड़क पर ही निपटाया जाएगा? देखिए, अब सड़क पर तो जो लोग सड़क पर हैं वो सड़क पर इस पूरे मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार के एंड पर एक तरफ संसद है, दूसरी तरफ सड़क है और उसको दोनों तरफ मैनेज करना है। तो सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि क्या सरकार इस्तीफा लेगी या नहीं लेगी। और सरकार का अभी तक का नेचर तो ये नहीं रहा है कि वो कभी पीछे हटी है, लेकिन अगर किसान कानूनों की बात करें तो सरकार को वहाँ पर बैकफुट पर आना पड़ा और किसानों के बिल को वापस लेना पड़ा। हालांकि मुझे ठीक से याद है कि जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी कई भारतीय जनता पार्टी के सांसद हों या फिर सरकार की ओर से हो, कई बार ऐसे बयान आए जो बयान ठीक नहीं थे और खुद बाद में उनको डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर के देखिए, हमेशा क्योंकि समय बीतता जा रहा है, समय लगातार हर दिन के बीतने के साथ सरकार पर भी प्रेशर है कि सदन खत्म होने वाला, 1 हफ्ता होने वाला है सदन का, 4 दिन अब हो गए हैं, कल आखिरी वर्किंग डे है, 2 दिन उसके बाद छुट्टी हो जाएगी, यानी कि पहला हफ्ता समाप्त हो जाएगा। और जैसा कि कल प्राइवेट मेंबर डे भी है तो कल काम होने की उम्मीद नहीं है। तो कुल मिलाकर दबाव सबसे ज्यादा सरकार पर है। उसको सड़क को भी मैनेज करना है, उसको संसद को भी मैनेज करना है। अब लेकिन कुल मिलाकर इस्तीफा होगा या नहीं होगा, क्या ये एक अपवाद टूटेगा या फिर कोई नई परंपरा शुरू होगी, ये तो अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि सरकार को ये डेडलॉक खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, ललित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, विस्तार से जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन सवाल अब वही है कि भाई राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सब कुछ बीजेपी ने किया है, पूरी शिक्षा प्रणाली को बर्बाद करके रख दिया है बीजेपी ने और बिना धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कोई बातचीत होगी नहीं। सरकार कह रही है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठा दिया है, एक बार फैसले का निर्णय हो जाए, नजीर पेश कर देंगे, ऐसी सजा देंगे जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। सवाल यह कि सड़क से सदन तक जो हंगामा चल रहा है वो कब तक चलेगा और बातचीत कहां होगी? क्या बंद कमरे में होगी या फिर सरकार को सड़क पर आना पड़ेगा बातचीत के लिए? यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अंत में हम आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ना हम सफेदी के दोस्त हैं ना शाही के दुश्मन, हमें बस आईना दिखाना है, वो हम दिखा देते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप सब देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।